हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज हम स्टडी करेंगे साइंस में नॉन इन्फेक्शस डिसीज। तो इसमें आज सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे नॉन इन्फेक्शस डिसीज वास्तविक में क्या होता है। इसका अर्थ नॉन इन्फेक्शस डिसीजेस विच डू नॉट स्प्रेड थ्रू इन्फेक्शस, ऐसे डिसीजेस जो संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति में स्प्रेड नहीं होता, देन नॉट स्प्रेड थ्रू बॉडी कॉन्टेक्ट शारीरिक संपर्क के कारण भी यह डिसीजेस स्प्रेड नहीं होते। ऐसे डिसीजेस को हम कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शस डिसीजेस। लेकिन ये जो डिसीजेस होते हैं ये सर्टेन रीजन के कारण उसी इंसान के अंदर होते हैं। जिस इंसान के शरीर में कोई रीजन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कारण हो सकता है पर्टिकुलर, वही कारण के कारण उस इंसान में यह बीमारी होती है, डिसीजेस होते हैं। इस प्रकार के नॉन इन्फेक्शस डिसीजेस होते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे नॉन इन्फेक्शस डिसीज में डायबिटीज एंड हार्ट डिसीजेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी कभी सुने होंगे, आपके घर में मेहमान आए होंगे तो कई आपने देखे होंगे कि कई लोग शुगर फ्री टी ड्रिंक करना चाहते हैं या शुगर फ्री आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। डू यू रिमेंबर दिस? ऐसा क्यों होता होगा? तो वो लोग एक रीज़न आपको बता सकते हैं कि उनको डायबिटीज़ की शिकायत है। ऐसा कोई ना कहीं आप रीज़न सुन सकते हैं, यही रीज़न होता है। तो आइए डायबिटीज के बारे में देखते हैं। डायबिटीज क्या होता है? फ्रेंड्स, द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। ओके, बट इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रमाण यदि कम हो जाए तो क्या होगा? ऐसे समय में हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, शुगर ग्लूकोज है, यह कंट्रोल नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल नॉट कंट्रोल। तो ऐसे समय में डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होती है हमारे ब्लड में, इसको ही कह सकते हैं डायबिटीज। ओके, ग्लूकोज लेवल के नॉट बी कंट्रोल, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज। इंसुलिन की मात्रा कम होने पर शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होती, इस विकार को हम मधुमेह कहते हैं। आइए सिम्टम्स के बारे में यदि डिस्कस करें तो डायबिटीज का सिम्टम्स फर्स्ट देखा जाता है बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन। बार बार हम रात्रि में मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया अगर होती होगी तो यहाँ एक सिम्टम्स समझा जाता है डायबिटीज का। और सेकंड हम देखते हैं ओबेसिटी, मोटापापन, एंड कहीं अचानक वेट लॉस हो जाता है या वजन कम हो जाता है, ये भी एक सिम्टम्स माना गया है। तो इसके बाद देखते हैं रीजंस। नंबर 1, हेरेडिटी, अनुवांशिक यह रीजंस हो सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी यह डायबिटीज पाया गया है। दूसरा रीजन है ओबेसिटी एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। कई लोग हैं फिजिकल एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करते, यह भी एक कारण पाया गया डायबिटीज़ के पीछे। मेंटल स्ट्रेस, यह भी एक कारण पाया गया है डायबिटीज़ के पीछे। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स डायबिटीज़ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर डाइट के लिए हमेशा डॉक्टर के सलाह देंगे आपको कि प्रॉपर डाइट होना चाहिए। देन एक्सरसाइज, हमने अपने लाइफ में डेली रूटीन में एक्सरसाइज एक हमारे डेली रूटीन का पार्ट बनना चाहिए हमारे टाइम टेबल में। तो यहाँ हम प्रिवेंटिव मेजर्स यदि लागू करते हैं तो डायबिटीज से ज़रूर हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हार्ट डिसीज, हृदय विकार जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। हार्ट डिसीज क्या है? हृदय विकार। इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस, जो हृदय की कार्य क्षमता है वो कम हो जाती। क्यों कम हो जाती है? नंबर 1, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई में कमी आ जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण हार्ट का जो प्रोसेस है, वर्क है, इसमें कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तब ऐसे कंडीशन में हार्ट मसल जो होते हैं उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, पहली बात है इसको ब्लड सप्लाई नहीं होता।
ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण, ब्लड सप्लाई में कमी आती, नहीं होता नहीं बोल सकते, ब्लड सप्लाई में कमी हो जाए हार्ट को, तो हार्ट मसल जो है इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंडीशन में हमारा जो हार्ट होता है यह बहुत तेजी से परफॉर्मिंग करना शुरू कर देता है, स्ट्रेस के साथ, टेंशन के साथ वर्क करना शुरू कर देता है हार्ट। और ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट, और स्ट्रेस बढ़ जाता है, दिस में कॉज हार्ट अटैक, और यही कारण है, इसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तो आइए हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया हार्ट डिसीज क्या हो सकता है। इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस, हार्ट की जो कार्य क्षमता कम हो जाती है, क्यों? ब्लड सप्लाई में कमी आने के कारण। ऐसे में हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और उस नीड को पूरा करने के लिए हार्ट बहुत तेजी से काम करता है स्ट्रेस के साथ, और यहाँ स्ट्रेस बढ़ने के कारण हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझा। हम आगे बढ़ेंगे, सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। फर्स्ट सिम्टम्स है पेन इज चेस्ट पेन, सीने में असहनीय दर्द होता है। उसके बाद देखते हैं पेन्स इन शोल्डर एंड नेक, आर्म्स, इस तरह से कंधे में, गर्दन में, हाथ में दर्द हो सकते हैं, दर्द बार बार होना। क्रम्स इन हैंड्स, हाथ सिकुड़ने लग जाते हैं, और अनइजीनेस बेचैनी लगती है, और ट्रिमर्स, कांपने लग जाते हैं चिंता में। यह सिम्टम्स पाए गए हैं हार्ट डिसीज के पीछे गए। इसके बाद देखेंगे हम रीजंस, क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन देखा गया है स्मोकिंग, स्मोकिंग यह हार्ट डिसीज का एक रीजन माना गया है। सेकंड है अल्कोहलिज्म, एडिक्शन, अल्कोहलिज्म से संबंधित ये है जो शराब की लत, ये भी आज रीजंस पाया गया है हार्ट डिसीज के पीछे। दैन डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको हार्ट डिसीज का खतरा ज़्यादा माना गया है, और हाइपरटेंशन, ज़्यादा ही चिंतित होना, टेंशन लेना, यह भी एक कारण देखा गया है। ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक कष्ट की कमी, व्यायाम का अभाव, और हेरिडिटी, अनुवांशिकता भी इसका एक कारण देखा गया है। मेंटल स्ट्रेस, हमेशा तनाव, सही जिंदगी, तनाव, लाइफ में तनाव ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ये भी कारण माना गया है। और एंगर, गुस्सा, किसी के प्रति हम अति क्रोधित होते हैं या ज़्यादा ही चिंता करते हैं, इस तरह के रीजंस पाए गए हैं हार्ट डिसीज के पीछे। तो आइए फ्रेंड्स, हम हार्ट डिसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पहला एक उत्तम रास्ता है फर्स्ट एड। हार्ट डिसीज, यह बीमारी जो है, हृदय विकार है, इसके लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, और यह हर इंसान की जिम्मेदारी है। फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन हर इंसान को पता रहना जरूरी है। फर्स्ट एड में सबसे पहले हमें एक ही काम करना है, किसी व्यक्ति को हार्ट डिसीज की शिकायत हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति में, तो तुरंत हमें 108 एम्बुलेंस के लिए कॉल करना बहुत जरूरी है। कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस, एंड देन चेक द कॉन्शसनेस। उस व्यक्ति के कंधों को हिलाकर शेकिंग कीजिए, उसके शोल्डर को, उसका कॉन्शसनेस चेक करना है हमें, वो व्यक्ति, उसके अंदर चेतना है या नहीं। ओके, देन कीप द पेशेंट लेइंग ऑन द बैक, हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन हार्ड सरफेस इन परफॉर्म। आपको इस समय उसको पीठ के सहारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सुलाना है, और एक ही काम हमें करना है, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS, ये प्रोसेस हमें करना है, परफॉर्मिंग करना है, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, COLS, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस press the center of thorax for at least 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एक मिनट में हमें 100 से 120 दाब की गति से कम 30 बार सीने पर मध्य भाग में दाब देना चाहिए। ये अगर करते हैं तो कुछ चांसेस हो सकते हैं हम उस हार्ट डिसीज के पेशेंट को, इस व्यक्ति को खतरे से बाहर ला सकते हैं। इस प्रकार से हम हार्ट डिसीज के बारे में बात कर सकते हैं। आगे देखेंगे ट्रीटमेंट, इसमें हार्ट डिसीज किसी को होते तो क्या ट्रीटमेंट होते हैं, एंजियोप्लास्टी, देन बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण, देन इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। इस प्रकार के ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है मॉडर्न एज में। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आपको समझा भी होगा। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।
और उम्मीद करूँगा आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।